दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है जो आपका प्रोडक्ट है वहाँ पे आप कार्ट में ऐड कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से। ओके दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब आप थीम डेवलप कर रहे हैं, थीम में कुछ ऐसे फंक्शनैलिटी होते हैं जिसको करने के लिए आपको, मान लीजिए प्रोडक्ट पेज है, राइट, कुछ कंडीशन के आधार पे आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना चाहते हैं या फिर सेम प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना चाहते हैं। सपोज दैट आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि अगर कोई बंदा अगर ये प्रोडक्ट अगर परचेस कर रहा है तो उसके साथ 2 और प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाने चाहिए। तो इस सिनारियो में दोस्तों आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, इस कंडीशन में आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि थीम के द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें नहीं आता है। तो दोस्तों उसको आप कैसे कर सकते हैं? रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, जस्ट मैं रफ़ आइडिया आपको बताया। तो कभी कभी होता क्या है कि प्रोडक्ट के डिटेल से इंफॉर्मेशन निकाल कर आपको दिखाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोडक्ट पेज है, राइट, बट इस प्रोडक्ट पेज में अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो हमको इससे इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ और प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाने हैं। तो हो सकता है कि आपको कोई दूसरा ऐप मिल गया और वो आपके काम को आसान कर देगा। ओके, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे और ऐप्स के सेक्शन में दोस्तों जाएंगे तो कई सारे ऐप्स मिल जाते हैं, बट वो पेड होता है दोस्तों। देख सकते हैं ये कई सारे ऐप्स यहाँ से मिल जाएंगे जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कस्टमाइज योर स्टोर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों वो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। कई सारे इसमें ऐप्स मिल जाते हैं। तो आप जो है सपोज पॉइंट ऑफ सेल, क्लावियो, ईमेल मार्केटिंग के लिए क्लावियो सेटअप कर सकते हैं। कई सारे अदर ऐप्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। शिप स्टेशन, शिपमेंट के लिए आप जनरली लोग यूज करते हैं, बट इसका दोस्तों कॉस्ट आता है। ओके, तो उसी टाइप से अगर ये फंक्शनैलिटी चाहिए कि रिलेटेड प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट इस जगह पे शो हो, और यहाँ पर भी एक बाय इट नाउ का बटन हो या फिर कार्ट, ऐड टू कार्ट का बटन हो, अगर कोई बंदा उस पर क्लिक करता है तो डायरेक्टली कार्ट में ऐड हो जाए। ओके, तो रिलेटेड प्रोडक्ट को आप करना चाहते हैं, मीन्स क्लाइंट का आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है, तो इन सभी सिनारियों में आपको उस प्रोडक्ट को यहाँ पे शो कराना पड़ेगा। बट वो शो कराएंगे कैसे? ओके, जब कार्ट में ऐड करेंगे तो कैसे उसको आप हैंडल करेंगे, कैसे उसको आप मैनेज करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए कुछ कस्टमाइजेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए एपीआई चाहिए। उसको करने के लिए अगर मैं यहाँ पे .js लगा दूँ तो ये आपका एक टाइप का गेट एपीआई हो गया, जिसमें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। प्रोडक्ट आईडी, दोस्तों ये सारे जो आईडीज़ होते हैं, प्रोडक्ट आईडी एंड वेरिएंट आईडी, याद रखिएगा वेरिएंट आईडी यूनिक होता है। ओके, एक प्रोडक्ट के कई सारे वेरिएंट हो सकते हैं, तो इसीलिए वेरिएंट आईडी यूनिक होता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी वेरिएंट नहीं है तब भी उसका एक वेरिएंट आईडी होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको सर्च करके दिखाऊं, VARI वेरिएंट, लेट्स सी। तो दोस्तों यहाँ पे वेरिएंट्स लिखा हुआ है और ये एक एरे है, वेरिएंट का एरे, जिसमें एक आईडी दिया गया है। ओके, अगर इसके मल्टीपल वेरिएंट्स होते तो मल्टीपल्स लाइक उस एरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट होता, बट यहाँ पे फ़िलहाल अभी एक ही है, क्योंकि इस प्रोडक्ट का कोई वेरिएंट नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे ये प्रोडक्ट, तो इसमें कोई वेरिएंट नहीं है। अगर वेरिएंट दोस्तों होता तो उस कंडीशन में सारे वेरिएंट यहाँ पे लिस्ट में आ जाते। तो एक आपका प्रोडक्ट आईडी हो गया, एक वेरिएंट आईडी होगा। अगर किसी प्रोडक्ट का कोई वेरिएंट नहीं है, इसका मतलब उसका एटलीस्ट वन वेरिएंट आईडी होगा। ये जो है यूनिक होता है। प्रोडक्ट आईडी यूनिक नहीं होता है क्योंकि उसके कई सारे अदर वेरिएंट हो सकते हैं। वेरिएंट क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? जब आप ऐड टू कार्ट करते हैं, जब कोई बंदा परचेस करता है तो वो प्रोडक्ट तो परचेस करता है, बट सबसे यूनिक होता है वेरिएंट, वो वेरिएंट परचेस करता है। मान लीजिए कि आपके स्टोर में 10 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, तो सभी के लिए अलग अलग वेरिएंट होगा। ऐसा नहीं है कि एक किसी भी वेरिएंट जो है किसी दूसरे प्रोडक्ट के वेरिएंट के साथ मैच कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हालांकि आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ओके, कंडीशन अप्लाई करने के लिए। तो सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जो मैं दोस्तों ये बता रहा हूँ वेरिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डेवलपमेंट कीजिएगा, कस्टमाइजेशन कीजिएगा, तब इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। ओके, नाउ
आप यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डिटेल मिल गया, वेरिएंट मिल गया और आप अपना काम कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। प्रोडक्ट का इमेज मिल गया, नेम मिल गया, सब कुछ यहाँ पे मिल गया। तो एपीआई रन करा के आप शो करा सकते हैं, राइट। तो ये तो मैं एक जस्ट एक एग्जांपल बताया, बट ये यूज़र के और आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप मान लीजिए किसी दूसरे क्लाइंट का स्टोर को डेवलप कर रहे हैं या कोई कस्टमाइजेशन कर रहे हैं तो दोस्तों अगर कोई यहाँ पे स्टोर में कोई ऐप्स मिल जाता है देन इट्स ओके, बट समटाइम्स ऐप्स नहीं मिलते हैं। ऐप्स मिलते भी हैं तो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते, उसमें कुछ एडिशनल होता है या फिर आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में ये शॉपिफाई डेवलपर ही ये काम कर सकता है बड़े आसानी से। ओके, तो वो क्या करेगा, जनरली स्क्रिप्ट वगैरह लिख कर क्या करेगा, वो अपेंड कर सकता है, वो ऐड कर सकता है यहाँ पे बाकी प्रोडक्ट के डिटेल को। तो उसके लिए .js करने से यहाँ पे हो जाएगा। नाउ दोस्तों, अगर किसी भी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कराना है तो उसके लिए मान लीजिए कोई बंदा बटन पे क्लिक करता है तो एक एपीआई कॉल करा सकते हैं, एपीआई के माध्यम से भी ऐड करा सकते हैं। जैसे दोस्तों ये हमारे पास डेटा है, लेट फॉर्म डेटा। ये हमारे पास फॉर्म डेटा है जिसमें आइटम्स में मैं आईडी डाला हूँ, ये वेरिएंट आईडी रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि वेरिएंट आईडी ही यूनिक होता है। और अब मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ, 2 क्वांटिटी कार्ट में ऐड करना चाहता हूँ। दोस्तों एक चीज़ और आपको याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। एनीवे मान लीजिए कि कितना भी क्वांटिटी है वो ऐड करना चाहता है, आपको यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये डायनेमिक भी हो सकता है, जो यूज़र यहाँ पे सेलेक्ट करेगा, ओके, यहाँ से आप आईडी को उठा लेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये आईडी, प्रोडक्ट आईडी तो आपको ऑफकोर्स मिल ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। इस प्रोडक्ट का आईडी आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको पेज व्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं आईडी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, नहीं तो फिर मेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है दोस्तों, मेटा। ओके, उस मेटा में आपको वो प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल मिल जाता है। जैसे इसमें देखिए प्रोडक्ट, उसका आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, देन वेरिएंट्स में उसका आईडी दिया हुआ है। तो वेरिएंट आईडी मिल गया, प्रोडक्ट आईडी मिल गया, और क्या चाहिए आपको? आप इंटरेस्टेड होना चाहिए वेरिएंट आईडी में। तो मैं वेरिएंट आईडी ले लिया, यहाँ पे मैं प्लेस कर दिया, ये हो गया आईडी एंड देन क्वांटिटी। और ये दोस्तों फेच एपीआई है, फेच मेथड यूज करते हैं हम लोग कॉल करने के लिए, एपीआई को कॉल करने के लिए। ओके, अदरवाइज जेक्वेरी भी यूज कर सकते हैं, बट जेक्वेरी थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है, तो आजकल हम लोग फेच एपीआई यूज करते हैं, फेच से एपीआई यूज करते हैं। तो यहाँ पे विंडोज, शॉपिफाई, रूट, ये क्या होगा दोस्तों? तो ये कुछ नहीं है, एक हमारे पास शॉपिफाई का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें रूट मीन्स आपका रूट बोल सकते हैं, जैसे दिस वन, ये URL स्लैश, ठीक है, स्लैश वाट एवर, ये जो भी स्टोर होगा, मतलब क्या स्टोर होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप ऐसे पता कर सकते हैं, windows.shopify.routes.root अगर करेंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो कार्ट में ऐड करने के लिए ये होता है cart/add.js एंड पोस्ट मेथड अप्लाई करेंगे, और हेडर में एप्लीकेशन जेसन, बिकॉज ये जेसन फॉर्मेट में डेटा पास कर रहे हैं, और उसके बाद फॉर्म डेटा उसको स्ट्रिंगीफाई करके पास कर सकते हैं इन ए स्ट्रिंग फॉर्मेट, ओके, बिकॉज ये आपका जेसन फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास कर सकते हैं। उसके बाद जब रिस्पॉन्स आएगा तो हम यहाँ पे response.json रिटर्न कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू इंटर इट। यू कैन नोटिस ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस क्योंकि देन मेथड यूज किया गया है, ये प्रॉमिस रिजोल्व होगा आइदर लाइक स्टेटस उसका फुलफिल हो जाएगा विथ आइदर रिजोल्व और फिर रिजेक्ट से, ओके, ये सेटल होगा, तो उसका हमको देन मेथड में उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये फुलफिल्ड हो चुका है, और यहाँ पे आइटम्स यहाँ पे नज़र आया है, ये बोल रहा है प्रोडक्ट क्वांटिटी, मीन्स ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुका है, ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट जिसका ओरिजिनल प्राइस देख सकते हैं, ओरिजिनल लाइन प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, SKU क्या है उसका, टैक्सेबल ट्रू, टाइटल, सब कुछ, ओके। वेरिएंट आईडी, दिस आईडी इज इम्पॉर्टेंट, ओके, दिस इज द सेम, वेरिएंट आईडी इज इम्पॉर्टेंट।
सो देख सकते हैं ये प्रोडक्ट रिस्पॉन्स आपको मिल गया कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड हो गया है कार्ट में, बिकॉज दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न हुआ है, बिकॉज यहाँ पे आपने रिस्पॉन्स डॉट जेसन प्रिंट किया है। तो जेसन फॉर्मेट में डेटा आपको आ गया। अगर कोई एरर आता है तो अगेन देयर आर द कैच ब्लॉक, एंड कैच ब्लॉक में कंसोल लॉग करके एरर को प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स गो टू द नेटवर्क एंड ट्राई टू चेक इट। तो दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हमने यही ऐड डॉट जेएस, याद कीजिए मैंने ऐड डॉट जेएस इसी को मैं कॉल किया था। तो ये ऐड डॉट जेएस यहाँ पे कॉल हुआ। कॉल करने के बाद ये पोस्ट रिक्वेस्ट था और मैं यहाँ पे डेटा सेंड किया। सबसे लास्ट में मैं आपको दिखा सकता हूँ डेटा। सो ये हुआ रिक्वेस्ट हेडर, लेट्स से पेलोड, ये मैंने यहाँ पे पास किया था। ये डेटा मैंने पास किया था जिसमें मैं चाहता था कि ये प्रोडक्ट 2 क्वांटिटी ऐड हो जाए, तो ये मैं पास किया था। ये एपीआई कॉल किया और मुझे रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स में मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं रिस्पॉन्स मुझे मिल गया। जो कार्ट में डेटा सेव था, मीन्स ऐड हो गया था, वो मिल गया था। अब मान लीजिए कि आपको रिस्पॉन्स आया तो उस रिस्पॉन्स के बेसिस पर एक पॉपअप दिखा सकते हैं, और ताकि यूज़र को पता चले कि कार्ट एडेड सक्सेसफुली, नाउ 3 प्रोडक्ट इन योर कार्ट, ऐसा करके कोई इन्फॉर्मेशन शो करा सकते हैं। या फिर 2 डेटा आया, उसके आधार पर ये जो 1 लिखा हुआ है इसके वैल्यू को आप 3 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब कार्ट में 1 से 3 हो गया। तो पेज को लोड कराए बिना जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से आप क्या करेंगे, इसके वैल्यू को चेंज कर देंगे, 1 to 3 कर देंगे, ताकि कोई बंदा 2-3 क्वांटिटी सेलेक्ट करके अगर ऐड टू कार्ट करता है तो उस कंडीशन में वो रिफ्लेक्ट हो जाए यहाँ पे, ताकि वो पता समझ जाएगा कि हाँ कार्ट जो है प्रोडक्ट में ऐड हो चुका है। अभी देखिए 1 लिख रहा है, बट अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे 3 नज़र आएगा, क्योंकि हमने एपीआई कॉल करके दोस्तों यहाँ पे 3 क्वांटिटी ऐड कर दिया। आप बोलेंगे कि मैं कंसोल में ये सब क्यों दिखा रहा हूँ? मीन्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे रन हो गया, तो जाहिर सी बात है आप अपने स्टोर में जाएंगे, थीम के सेक्शन में जाएंगे, देन एडिट थीम का एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, एडिट कोड, एंड देन यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट को मैनेज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के लिए आपको एक जेएस फाइल मिल जाएगा, वहाँ पे कोड करके ये सारे कस्टमाइजेशन को आप कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डालूँ, प्रोडक्ट, देन यहाँ पे फिल्टर होके आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे नोटिस करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म, ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेसिकली वो फॉर्म है। ये जो प्रोडक्ट है ये तो अभी मैं कार्ट पेज में आ गया, बट इससे पहले जो पेज में था वो प्रोडक्ट फॉर्म था। प्रोडक्ट फॉर्म क्यों? क्योंकि देखिए इसमें फील्ड है, इस फील्ड को कार्ट में ऐड कर रहे हैं। ऑफकोर्स ये फॉर्म ही है, मैं इस पर लेकर गया। आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, एलिमेंट के अंदर नोटिस कीजिएगा कहीं ना कहीं ये फॉर्म है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म सबमिट होता है, सबमिट होने के बाद ये कार्ट में ऐड होता है, राइट। ये सारे चीज़ें हैं। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू, मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ। लेट्स कंट्रोल F, फॉर्म, तो दोस्तों ये फॉर्म से रिलेटेड कीवर्ड तो मैं सर्च कर ही सकता हूँ, बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये आपका फॉर्म है जिसमें पोस्ट मेथड है, और ओके ये न्यूज़ लेटर वाला है, बट अगेन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के लिए भी फॉर्म मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, सो सबसे इजी ये होगा कि मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, लेट्स चेक इट, ये सर्च के लिए है, देन सेकेंड है कॉन्टैक्ट के लिए, देन थर्ड है आपका ऐड टू कार्ट, कार्ट में ऐड करने के लिए ऐड, देन आईडी है प्रोडक्ट का आईडी, ओके, समथिंग लाइक दैट। इस फॉर्म को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो नोटिस कर रहे होंगे कि ये आईडी है। कभी कभी आपको करना क्या होता है कि दोस्तों एपीआई आपको जावा स्क्रिप्ट कोड यूज करके ये जो वैल्यू है, ये जो आईडी है, उसको चेंज करना होता है। ओके, कभी कभी चेंज करना होता है क्योंकि सपोज दैट इसके जगह पे कोई दूसरा प्रोडक्ट शिप करना चाहते हैं। लॉजिक कई अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, क्लाइंट क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। तो कभी कभी वैल्यू ये चेंज करना पड़ेगा, तब आप जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो यही वैल्यू लेगा जो हिडन फील्ड में है, राइट। ये दिखाई नहीं दे रहा है, बट जब फॉर्म सबमिट होता है तो यही सारे इन्फॉर्मेशन जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप हैंडल कर सकते हैं।
अगर मैं यहाँ पे कार्ट में जाऊँगा तो अभी करेंटली 3 प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कार्ट में कितने प्रोडक्ट हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जेस एंड जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका डिटेल आ जाएगा, क्वांटिटी देख सकते हैं आ जाएगा, वेरिएंट आईडी यहाँ पे आ गया और कई सारे अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गए। ओके, तो मान लीजिए कि जनरली प्रोडक्ट क्लाइंट का ऐसा रिक्वायरमेंट मैं देखा हूँ कि ऐसा होता है क्योंकि मैं इसमें काम किया हूँ दोस्तों शॉपिफाई में अच्छे से, इसीलिए मुझे पता है। तो कभी कभी होता है कि क्लाइंट अगर ये प्रोडक्ट अगर कार्ट में है तो कोई दूसरा 2 प्रोडक्ट और ऑफ़र करना चाहता है, या फिर कोई मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट के ऊपर फ्री प्रोडक्ट कोई देना चाहता है। ओके, बट वो फ्री प्रोडक्ट डायरेक्टली कोई परचेस नहीं कर सकता, बट वो प्रोडक्ट आप ऐसे लाइक मेन प्रोडक्ट आप उसको परचेस करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, मैं आपको एक फिर से रिक्वायरमेंट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि क्लाइंट बोला कि अगर ये प्रोडक्ट कोई परचेस करेगा तो मैं 2 फ्री प्रोडक्ट भी ऑफ़र करूँगा। ओके, 2 फ्री प्रोडक्ट, बट 2 फ्री प्रोडक्ट अगर उसका लिंक उसको पता है दोस्तों तो वो डायरेक्टली भी बाई कर सकता है, फ्री में बाई कर सकता है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, केवल इसी प्रोडक्ट पे 2 प्रोडक्ट और ऐड होंगे। तो आपको यहाँ पे जब ये पेज लोड होगा तो आपको यहाँ पे लॉजिक लगाकर चेक करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कौन सा कार्ट में अवेलेबल है। ओके, उस कार्ट में प्रोडक्ट जो भी है, अगर ये वाला प्रोडक्ट है तो उस पर 2 क्वांटिटी और फिर ऐड कर देंगे, किसी दूसरे प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर देंगे। तो उसके लिए आप एपीआई कॉल करके, जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसे आप एपीआई कॉल करके ऐड कर देंगे। ओके, ऐड करने के बाद ये चेकआउट एक्टिव हो जाएगा। तो वो सारे लॉजिक्स लिखने पड़ते हैं। जब जैसे ही कार्ट से वैल्यू आएगा, मतलब जब एपीआई कॉल करके कार्ट में वैल्यू को ऐड कर देंगे तो वहाँ पे इस जगह पे अपेंड भी करना पड़ेगा। ओके, वो प्रोडक्ट, ताकि यूज़र को कैसे पता चलेगा कि कार्ट मुझे कुछ फ्री में भी मिल रहा है ये प्रोडक्ट लेने पे, तो वो जो है यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। राइट, डायरेक्टली वो परचेस नहीं कर सकता है। या फिर मान लीजिए कि एक ये प्रोडक्ट अगर 3 क्वांटिटी अगर परचेस करता है तो हम एक एडिशनल प्रोडक्ट थोड़ा डिस्काउंट में उसको ऑफ़र करेंगे। तो ऐसा रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों। ओके, सो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको कस्टमाइजेशन करना पड़ सकता है। ओके, तो ये रहा दोस्तों कार्ट डॉट जेस। तो पहले वो कार्ट में चेक, जाहिर सी बात है चेक करेगा कौन सा प्रोडक्ट है, उसका कितना क्वांटिटी है, उसके बेस पे प्रोडक्ट को ऐड किया जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई फ्री प्रोडक्ट ऐसे परचेस कर रहा है तो हम उसको रिमूव कर देंगे, कार्ट में वो ऐड ही नहीं कर पाएगा। दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के सेक्शन में जाऊँ, लेट्स गो टू द प्रोडक्ट के सेक्शन, देन यहाँ पे प्रोडक्ट के सेक्शन में आप नोटिस करेंगे कि सपोज़ ये वाला प्रोडक्ट है, तो हम लोग इस टाइप के सिनारियो को अचीव करने के लिए जनरली प्रोडक्ट को हम लोग ये एक्टिव को हम लोग ड्राफ्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, डायरेक्टली इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता है, बट जो प्रोडक्ट का आईडी है, प्रोडक्ट के आईडी को लेकर हम लोग एपीआई कॉल करके कार्ट में ऐड कर सकते हैं, जो कि जब कोई बंदा चेकआउट करेगा तो चेकआउट करने के बाद लेट से यहाँ पे अगर कोई चेकआउट करेगा तो चेकआउट करने के दौरान ही मैं एपीआई कॉल करके एक और प्रोडक्ट को ऐड करके मैं चेकआउट करा दूंगा। मान लीजिए कि ऐसा भी रिक्वायरमेंट हो सकता है बंडल प्रोडक्ट, अगर कोई ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट अगर ऐड करेगा कार्ट में तो उसको 10 प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि 10 प्रोडक्ट में कोई भी 5 सेलेक्ट कर लो या फिर 10 भी सेलेक्ट कर लो, उसमें मैक्स टू मैक्स 10 प्रोडक्ट में 8 क्वांटिटी ही सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब कोई बंदा मेन प्रोडक्ट परचेस कर रहा है तो उसको 10 प्रोडक्ट में से 8 प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की फैसिलिटी मिल रहा है। तो आइदर एक प्रोडक्ट का 2 क्वांटिटी ले ले या फिर अलग अलग प्रोडक्ट को एक एक क्वांटिटी ले ले, वैसे 10 प्रोडक्ट में से 8 ही सेलेक्ट कर सकता है। तो ऐसे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से एपीआई कॉल करना पड़ता है, और कार्ट के भी एपीआई को कॉल करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्ट डॉट जेएस करने से उसका डिटेल मिल जाएगा। नाउ कुछ इस प्रकार से, तो अभी मैं चेकआउट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है फ़िलहाल। राइट, कभी कभी दोस्तों होस्टेड चेकआउट यूज करते हैं। जो चेकआउट है, कोई चेकआउट मैनेज किया जाएगा, मान लीजिए कि दूसरे में भी नोड जेएस में एप्लीकेशन हो सकता है, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है।
तो चेकआउट वाला पार्ट जो है हैंडल होगा किसी दूसरे लाइक मे बी पेज से, ओके, होस्टेड चेकआउट जिसको बोलते हैं, वो कहीं दूसरे सर्वर पे होस्ट हुआ है और वो जो है पाइथन, नोड.जेएस कोई डिफरेंट टेक्नोलॉजी में लिखा गया है। आप जो है उसको इंट्रैक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई। तो दोस्तों शॉपिफाई में वेरियस एपीआईज हैं, लाइक प्रोडक्ट अगर मान लीजिए कि कार्ट में अगर आप ऐड करके चेकआउट करते हैं तो ये आपका होस्टेड चेकआउट में चला जाएगा जो कि आप मैनेज कर रहे हैं। तो जो डेटा यहाँ से गया वहाँ पर, तो डेटा प्राप्त हो गया। अब जैसे ही कोई परचेस करेगा तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए क्या होता है कि जैसे मतलब परचेस होगा, एक टाइप का बोल सकते हैं डिफरेंट चैनल से परचेस होगा, तब भी ऑर्डर के सेक्शन में वो प्रोडक्ट लिस्ट में दिखना चाहिए, कस्टमर रजिस्टर होने चाहिए, राइट। तो ये सारा चीज़ों को भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे अगर आपको मैं एपीआई कॉल करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जस्ट राइट लिखना है cart.js एंड देन कार्ट का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पोस्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे गेट लिखना है, बिकॉज गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। मैं अगर रिटर्न करूँ तो फुलफिल हो चुका है। एंड देन ऑब्जेक्ट्स, लेट्स सी, देन मेथड। सो बेटर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं प्रोडक्ट add.js, यहाँ पे फेच 1 से 4, ओके, इट्स ऑल राइट। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे फेच एपीआई तो हमने यूज किया है, बट फेल टू एग्जीक्यूट फेच ऑन विंडोज़, रिक्वेस्ट विद गेट पोस्ट कैन नॉट हैव अ बॉडी। तो यहाँ पे बॉडी नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पे इशू था। देन आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए ये वाला पार्ट मैनेज होता है जावा स्क्रिप्ट से, ओके। जावा स्क्रिप्ट आपको आने चाहिए एंड आई होप कि आपको जावा स्क्रिप्ट आता होगा और इसको बड़े आसानी से आप हैंडल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी प्रॉमिस एंड देन देयर आर द ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट कार्ट में एडेड है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, टोटल, सब टोटल। उसको आप सब टोटल को नीचे ऑलरेडी दिख रहा है, फिर भी इसमें कोई कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे चैलेंजिंग क्या होता है इसमें कि आप जहाँ पर भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो उसका कोड लिखा कहाँ गया है, इसको फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आप अपने VS कोड में अपने लोकल सिस्टम में थीम को डाउनलोड कर लीजिए। अब दोस्तों ये कैसे करेंगे, तो एक होता है CLI का कमांड। CLI कमांड में कमांड यूज करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक ये उपाय है। दूसरा उपाय है कि आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड थीम फाइल, ये आपके ईमेल आईडी पे जाएगा, ओके, ईमेल आईडी पे ये चला जाएगा। अदरवाइज सबसे बेस्ट तो यही होता है CLI कमांड यूज करके थीम को इंस्टॉल कर लेना। दोस्तों वो होता है कि शॉपिफाई थीम किट, आपको जस्ट गूगल में सर्च करना है शॉपिफाई थीम किट और आपको उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा कि कैसे आप इंस्टॉल करेंगे थीम को। लेट्स क्लिक हियर गेट स्टार्टेड एंड देन सपोज एट विंडोज़ के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं, ओके, तो विंडोज़ के लिए यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कुछ इस प्रकार से कर्ल यूज कर सकते हैं। ये लिनक्स के लिए, लेट्स गो टू द विंडोज़। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप थीम यूज कर पाएंगे। तो विंडोज़ के लिए दोस्तों है चोको। आपको चॉकलेटी, पहले चोको इंस्टॉल करना पड़ेगा, चॉकलेटी। ये अगर इंस्टॉल करेंगे तभी चोको वर्क करेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे इशू आएगा। तो सबसे पहले चॉकलेटी करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा वाई चॉकलेटी एंड आपको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, फाइंड पैकेज इंस्टॉल करके विंडोज़ में आपको चोको इंस्टॉल थीम किट यूज करना है। मतलब जस्ट एक जैसे CMD होता है दोस्तों, वैसे ही कुछ है, ओके। CMD जैसा है, पावर सेल जिसको बोलते हैं विंडोज़ 10 में। तो CMD मतलब एक टाइप का इंटरफेस ओपन कर लेना है आपको CMD। अदरवाइज़
अगर गिट यूज करते हैं तो गिट का भी इंटरफेस यूज कर सकते हैं। पावर सेल भी बेटर है, कोई इशू नहीं है, दोनों यूज कर सकते हैं। जिसमें आपको चोको टाइप करना है इंस्टॉल थीम किट, ओके, थीम किट इंस्टॉल हो जाएगा।